हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स बाय प्रकाश शर्मा दिख रहा है सबको? कट तो नहीं रहा हूँ भाई, है ना? देखते हैं। हाँ, मैथ्स के फाउंडेशन बैच में आज अपनी क्लास कौन सी थी भाई? आज अपनी जो क्लास थी वो अपनी 10 नंबर की क्लास थी भाई। 9 नंबर की कल हो चुकी है, आज 10 नंबर की क्लास है। और इस 10 नंबर की क्लास के अंदर आज अपन विल्सन्स थ्योरम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इससे पहले अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, देखिए ध्यान से। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली थी, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली थी। उसके बाद में फॉर्मेट थ्योरम पढ़ ली थी, फॉर्मेट थ्योरम पढ़ ली थी। उसके बाद में चौथे पर अपने यूलर्स थ्योरम पढ़ ली भाई। और अब अपने पास में आ रही है 5 नंबर पर विल्सन थ्योरम। क्या आ रही भाई? विल्सन्स थ्योरम। इसके बाद में आएगी चाइनीज थ्योरम में। और इसके साथ में ही मैं आपको कुछ स्पेशल रिमाइंडर भी दिखाऊंगा, बताऊंगा यहाँ पर। तो टोटल आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ये चीज़ें पढ़ने वाले, मतलब ये टोटल इतना तो अपन पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ने हैं अपने को ये 3 चीज़ें। तो देखते हैं आज कहाँ तक होता है, उसके बाद और ट्राई करेंगे, ठीक है ना? जितना हो रहा है, जितना आज करेंगे, नहीं तो कल अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं अपन, जितना हो रहा है भाई वीडियो शेयर करें, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें भाई साहब। जितना शेयर होगा उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। ये बहुत ही अच्छे लेवल की चीज़ें मैं करवा रहा हूँ तुम्हारे को। जो ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, इतना बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई करवाता है, या आप स्पेशल बैच किसी का ज्वाइन करते हो तो ही वो आपको इतना पढ़ाएगा। बाकी आपको, आप सोचते हो कि यूट्यूब पर हमारे को इतना मिले, वो इतना आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं देता है, ठीक है। और देगा तो भी अपने डेमो के लिए नॉर्मल थोड़ा सा देगा, लेकिन इतना प्रॉपर वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। तो देखो, विल्सन्स ने 2 चीज़ें कही थी। फर्स्ट उसने कहा था कि अभाज्य के लिए, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के लिए आपको रिमाइंडर निकालना है। दूसरा उसने भाज्य संख्या के लिए और बताया था, है ना, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। तो अपन पहले देखेंगे अभाज्य के लिए विल्सन्स ने क्या कहा था। विल्सन्स ने कहा था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, विल्सन्स क्या कह रहा था कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर में से एक कम का कोई फैक्टोरियल, इस प्राइम नंबर से एक कम का कोई फैक्टोरियल इस तरीके से है, तो उसका रिमाइंडर सदैव -1 बचेगा। ये किसने कहा? विल्सन्स ने कहा अभाज्य के लिए। विल्सन्स ने क्या कहा कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है और उससे एक कम और उसका ये फैक्टोरियल जानते हो भाई? देखो, नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ फैक्टोरियल की, है ना, मैं बात कर रहा हूँ फैक्टोरियल को। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना भाई। कई बार इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, कई बार इससे एल के टाइप में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। आ रही मेरी बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इधर क्या चीज़ है, देखें मैं बता रहा हूँ फैक्टोरियल क्या चीज़ है। जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा, या तो इस तरीके से लिख देगा और यहाँ फिर फैक्टोरियल 5 इस तरीके से लिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिखने का जो इसका मान निकालना है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अगर आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 20 या 60 और ये हो जाएगा 120। तो ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई 120। फैक्टोरियल को हल इस तरीके से करते हैं। जैसे फैक्टोरियल का 6 है, फैक्टोरियल का 6 इसको हल करेंगे किस प्रकार? 6 × 5 × 4 है ना, 4 × 3 × 2 × 1, ये इस तरीके से इसको हल करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? और फैक्टोरियल 7 है, इसको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से इस फैक्टोरियल 7 को हल करेंगे। तो ये फैक्टोरियल को हल करने का तरीका होता है। तो विल्सन्स ने क्या कहा? अभाज्य संख्या के लिए, मतलब प्राइम नंबर के लिए विल्सन्स ने कहा कि अगर हर के अंदर कोई प्राइम नंबर है और अंश के अंदर प्राइम से जस्ट एक कोई संख्या और वो फैक्टोरियल के अंदर है, प्राइम नंबर से एक कम संख्या है और वो फैक्टोरियल के अंदर है, तो उसका रिमाइंडर सदैव 1 बचेगा।
कहोगे सर कुछ उदाहरण बता लो भाई मैं उदाहरण बता लेता हूँ आपको। ठीक है, देखो हर के अंदर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, हर के अंदर सदैव प्राइम नंबर होना चाहिए। मैंने लिख दिया 19 और ऊपर लिख दिया 18 का फैक्टोरियल। या तो मैं इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर, या फिर फैक्टोरियल 18/19। एग्जाम में सब जगह आपको इस तरीके से फैक्टोरियल देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखो 19 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और इससे एक कम फैक्टोरियल मिल रहा है, एक कम मिल रहा है ना, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो -1 होगा, जो कि क्या होगा, -1 होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी फिर आपने फंसा दिया, ये -1 का क्या लफड़ा है? अरे भाई साहब मैंने बताया था ना, -1 आ रहा तो इसमें से कम कर लो, मतलब कि 19 में से 1 जाएगा तो 18। कुल मिला के इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो पॉजिटिव में 18 आने वाला है, नेगेटिव में -1 होगा। अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, विल्सन्स थ्योरम की बात कर रहा हूँ, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ, मैं विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने यूलर्स थ्योरम पढ़ाई थी, उसमें मैंने टोशेंट के मान निकालना सिखाया था। उससे पहले मैंने आपको और क्या पढ़ाया था मैंने, उससे पहले बाइनोमियल पढ़ा दिया था, फॉर्मेट पढ़ा दिया था, फॉर्मेट नंबर निकालना सिखा दिया था। कल मैंने पूरा टोशेंट समझाया था आपको। ट्यूशन लूंगा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक क्लास के अंदर इन सबके मिक्स्ड ट्यूशन जरूर लेके आऊंगा मैं आपके सामने। तो देखें ये हो गया, तो इसका रिमाइंडर सदैव -1 बचता है। अब आपके सामने और दुविधाएं आ रही होगी कि सर ये फर्स्ट नियम है इसका, किसका, विल्सन्स ने अभाज्य संख्या के लिए ये बोला था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है और उससे एक कम कोई संख्या है अंश के अंदर और वो फैक्टोरियल के अंदर है, तो उसका रिमाइंडर सदैव ये बचेगा। आ रही मेरी बात समझ में? देखें भाई क्या हो सकता है। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन में लिख लेता हूं, जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया 16 का फैक्टोरियल बटे 17, तो इसका रिमाइंडर सदैव कितना बचेगा, -1 इसका रिमाइंडर आएगा। और इसमें से एक कम करेंगे तो मेरे पास में इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 16 आ जाएगा। फिर देखें मैंने लिखा 6 का फैक्टोरियल बटे 7, तो भाई साहब ये देखो फिर प्राइम नंबर आ गया मेरे पास में, तो मैं रिमाइंडर लिख दूंगा -1, कम करूंगा तो 6, है ना भाई। आपको कुछ अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने इतना बता रहे हैं, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब देखा, जैसे मैं लिख लेता हूँ 4 का फैक्टोरियल बटे 5। अब देखो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, और इस -1 को चेंज करूंगा तो मेरे पास में 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 4 रिमाइंडर आ जाएगा। देखो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, छोटी संख्या से आपको प्रूव करके दिख रहा हूँ। आप कह रहे हो सर ऐसे गुरुजी बताए जा रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी। अब ये आ गया 100 बटे 101 आ गया, और ये फैक्टोरियल में। अब आपने कह दिया गुरुजी इसका तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, और -1 को चेंज करोगे तो 100 रिमाइंडर आएगा इसका। यही कहना चाह रहे हो ना भाई गुरुजी आप यही कहना चाह रहे हो कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आवाज़ आ रही है ना भाई, है ना, इसका रिमाइंडर 100 आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे, देखो मैं इस छोटे उदाहरण को लेके बता रहा हूँ। जैसे अगर आप फैक्टोरियल 4 को हल करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखें जैसे आप फैक्टोरियल 4 को अगर आप हल करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे। देखें फैक्टोरियल 4 को आप हल करना चाहें तो 4 इंटू 3 इंटू, ध्यान से देखना, 2 इंटू 1/5 लिखोगे। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो -1 बचेगा, -2 बचेगा, डिवाइड कर रहा हूँ मतलब हाँ भाग कर रहा हूँ ना, तो इस तरफ कितना बच जाएगा, -3, और इधर बच जाएगा -4। यही बचेगा भाई, यही बचेगा ना मेरे पास में। क्या है, उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं, -1 -2 -3 -4। हाँ तो देख लो फिर, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, आप ऐसे क्या कर रहे हो, सब देखो माइनस 4 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3 6, और 6 12 6 3 18 6 चौक 24, है ना। 24 में 5 से रिमाइंडर दोगे तो 24 का 5वें भाग लगाओगे, 4 पंजे 20, तो ये 4 रिमाइंडर आ गया क्या, ये देखो। तो आपको कुल मिला के यही है, अभाज्य संख्या अगर है और उससे कम एक कोई फैक्टोरियल है तो उसका रिमाइंडर सदैव क्या होगा, -1। और यहाँ से आपको एक अच्छी बात मैं बता दूं, अभी यहाँ से मैं एक अच्छी बात बता दूं कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इतना नहीं करना है, आपको सीधा का सीधा इसमें से p-1 कर देना है, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे, गुरुजी बता दो, ये फैक्टोरियल 6/7, 7 में से 1 कम कर दो, ये 6 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। फैक्टोरियल
12/13। गुरुजी इसमें से एक कम कर लो, ये 12 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर और देख लो, फिर और देख लो, ये आ गया मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास में 78/79। तो इसका फैक्टोरियल है ना भाई, फैक्टोरियल है। कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, इसमें से कम कर दो, 78 ही आपका आंसर होगा। गुरुजी बहुत अच्छी चीज़ बता दी आपने। तो विल्सन्स थ्योरम में क्या कहा कि जब भी प्राइम नंबर होगा और प्राइम से एक कम ऊपर फैक्टोरियल में दिया होगा तो उसका रिमाइंडर सदैव एक कम कर लो, जो प्राइम नंबर है उसमें से एक कम कर लो, वो ही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये विल्सन्स जी कह के गए। विल्सन जी ने इसी के साथ में एक चीज और डाल दी कि अगर ये अभाज्य ना होके भाज्य हो, अगर ये अभाज्य ना होके भाज्य हो तो क्या करना है। पहले मैं इसी के ऊपर थोड़ी चीजें लेके चलूंगा, थोड़ी चीजें इसी के ऊपर लेके चलूंगा, थोड़े उदाहरण बताऊंगा आपको। वीडियो चल रही है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, आज थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है इसकी। हाँ देखे देखे देखे, थोड़े क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके, है ना, थोड़े क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे फैक्टोरियल 2/3, आ रही बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई। गुरुजी तो बस मज़े ले रहे हैं, बस मज़े ले रहे हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करवा के। सर कोई हाई फाई कर क्वेश्चन करवा लो, सर कोई हाई फाई क्वेश्चन करवा लो, सर कोई हाई फाई क्वेश्चन करवा लो। अरे भाई हाई फाई आ रहा है, आ रहा है। ये लो भाई 72 + 8 और बट्टे में 73, ये आ गया भाई 73। लो भाई ये हाई फाई आ गया, ये लो भाई ये हाई फाई आ गया। क्या करेंगे भाई साहब, देखें ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या कह के गए विल्सन जी। विल्सन जी ने कहा कि कोई भी प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से एक कम है और उसका फैक्टोरियल है तो उसका रिमाइंडर सदैव -1 बचेगा। और मेरे हिसाब से p-1 कर दो, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर प्राइम नंबर p ये 3 दिख रहा है, तो मैं 3 - 1 लिख दूँ तो 2 मेरे पास में यहाँ से आ जाएगा, सीधा 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 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 - 1 करूँगा 10 आ गया, सीधा 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 10। यहाँ क्या करूँगा भाई, यहाँ गुरुजी 7 - 1 कर लो, ये आ गया 16। ये इसका रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर, मतलब इसका रिमाइंडर ये, इसका रिमाइंडर ये, इसका रिमाइंडर ये। आ गया बात समझ में। अब गुरुजी इसमें क्या होगा, इसमें भी तो बता दूँ। अरे भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखें मैं आपको इसको कंप्लीटली करवा के दिखाता हूँ। थोड़ा सा चेंज कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और कैट के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन विल्सन थ्योरम वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ना है। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा भाई। देखें 72 + 8 / 73, तो मैं इसको अलग अलग लिख दूँ भाई। पहली बात तो मैं यहाँ ही से वापस लिख सकता हूँ आराम से, मैं यहीं से वापस लिख सकता हूँ किस तरीके से। फैक्टोरियल 72/73 प्लस फैक्टोरियल 8/73। तो भाई साहब इसका रिमाइंडर -1 आ गया, इसका रिमाइंडर -1 आ गया। अब ऐसे नहीं कि गुरुजी आपने तो बताया p-1 73 में से -72 लिख दो। अरे भाई फिर भाग लगाना पड़ेगा, फिर भाग लगाना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ -1 बच गया और यहाँ से रिमाइंडर +8, मतलब +8 - 1 तो 7 आपका टोटल रिमाइंडर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। गुरुजी आपने जैसे पहले बताया था वैसे बताओ। लो भाई ये वाली चीज़, ये फर्स्ट चीज़ हो गई भाई। सेकंड चीज़ देखो, गुरुजी आपने तो इसमें से एक करके 72 प्लस यहाँ पर 8 आ जाएगा। अरे भाई ये 8 आ गया तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 80 है ना, 80। और 80 में फिर 73 का भाग लगाओगे, फिर 73 का भाग लगाना पड़ेगा भाई साहब। फिर भाग लगाओगे तो ये आ गया 7 रिमाइंडर। तो चाहे अंगुली ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, जैसे पकड़नी है पकड़ो, लेकिन आंसर अपना पूरा का पूरा आना चाहिए, एकदम करेक्ट। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी प्रकार। देखें भाई एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम। मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ, आप देख लेना। लमसम सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो क्वेश्चन के आसपास घूमने वाले हैं और आपको नंबर दिलाने वाले हैं। आपको बस सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कितनी चीज़ें पढ़ा दी। ये 5-6 चीज़ चल रही है भाई, रिमाइंडर थ्योरम का चल रहा है। ओनली एंड ओनली रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है। अभी तो रिमाइंडर थ्योरम चाइनीज थ्योरम और आने वाली है। अरे चाइना वाली चीज़ आने वाली है, चाइना वाली चीज़ देखते हैं अपन। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन और होगा यहाँ पर, जैसे मेरे पास में, हाँ ये लो भाई एक चीज़ और आ गई। लो भाई ऐसा ही ले लो भाई, ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लो। फैक्टोरियल 100 - 10
बटे, है ना, और ये लिख दिया मैंने 101। देखिए भाई प्राइम नंबर हो गया। दोनों ही मेथड से कर सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ इजी मेथड करो। यहाँ से इसका करूँगा, देखिए फैक्टोरियल 100 बट्टे 101 माइनस 10 बट्टे 101। अरे भाई यहाँ से सीधा सीधा -1 और यहाँ से सीधे सीधा -10, मतलब कि मेरे पास में हो गया -11 और -11 बट्टे 101, मतलब कि मेरे पास में आ गया 90। ये मेरे पास में इसका रिमाइंडर आ गया भाई, मेरे पास में 90 रिमाइंडर आ गया। नहीं सर आपने -1 ले लिया सर, क्यों नहीं? अरे भाई ले सकते हो, -1 है, आप इसमें से चेंज करोगे तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पर, इसमें से जाएगा 10, 100 में से 10 जाएगा 90 ही बचेगा भाई साहब। 100 में से 10 जाएगा 90 बचेगा, 100 में से 10 जाएगा 90 बचेगा भाई साहब, वही आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं आया वापस बताऊँ क्या करा, इसका रिमाइंडर -1 बच गया, इसका रिमाइंडर -10 हो गया, दोनों जुड़ गए -11 बटे 101। तो भाई साहब माइनस का 11 रिमाइंडर आ रहा है, मेरे को इसको पॉजिटिव में चेंज करना, तो इसमें से घटा लूंगा, इसमें से घटा लो या जोड़ दो, जो कहता है, कोई कहता है घटाना, कोई कहता है जोड़ना, आपकी इच्छा हो। जैसे कुल मिला के इसको कम करना है इसमें से, है ना, ऐड नहीं होना चाहिए बस, तो इसको कम कर लो तो घटा देंगे तो 90 आ जाएगा कुल मिला के। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? देखते हैं फिर और चीज़ें, थोड़ी और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो अभाज्य का चल रहा है भाई, विल्सन जी ने अभाज्य के लिए बोला है, अभी तक मैं भाज्य का भी लेके आऊँगा भाई साहब, कैसे करना है आपको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लें, क्या है, क्या कुछ क्वेश्चन और अपने पास में, क्वेश्चन है क्या अपने पास में, कुछ और ट्यूशन कुछ और है क्या अपने पास में? अब आप कहोगे, अब देखना, अब तो दही पड़ा सब होने वाला है। अब देखो, अब लेके आता हूँ मैं क्वेश्चन आपके सामने। कहाँ चले गए भाई क्वेश्चन सारे के सारे? हाँ ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, नए तरीके का क्वेश्चन आ गया है। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हो गया? 99 फैक्टोरियल बटे 99 फैक्टोरियल बटे 101। गुरुजी आपने तो कहा इससे जस्ट 1 कम होगा, लेकिन यहाँ तो 2 कम हो गया, यहाँ पर तो कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। अरे भाई साहब टेंशन मत लो, 2 कम हो गया, 2 कम हो गया, तो मैं सीधी ट्रिक बता रहा हूँ, P-2 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 P-2, है ना, P-2 जब हो, है ना, मतलब ऐसे नहीं कि इसमें से 2 माइनस कर दो, अरे भाई ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। जब भी ऐसे ही कोई आ जाए, 2 का अंतर आ जाए, P में से 2 का अंतर आ जाए, 2 का अंतर आ जाए, तो भाई साहब अपने को सीधा सीधा रिमाइंडर 1 लिख देना है, वहाँ पर रिमाइंडर सीधा सीधा 1 लिख लेना है। जब भी 2 का अंतर आए रिमाइंडर 1 होगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, जब भी 2 का अंतर आए रिमाइंडर 1 होगा, जब भी 2 का अंतर आए रिमाइंडर 1 होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखें मैं वापस बता रहा हूँ, सर गुरुजी 1 कैसे आया बता दो ज़रा। अब बताते हैं, अब बताते हैं भाई, अब बताते हैं कैसे आया। देखें कई सारे होते हैं विद्वान, कई तरीक़ों से करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से करता हूँ। मैं क्या जानता हूँ वो लिखूँगा मैं तो। मैं ये जानता हूँ कि 100 फैक्टोरियल 100 बटे मेरे पास में 101 का अगर ये चीज़ हो तो मेरे पास में रिमाइंडर सदैव माइनस का 1 बचता है, यही जानता हूँ मैं तो भाई, कि अगर इससे 1 कम कोई फैक्टोरियल है तो उसका रिमाइंडर सदैव 1 होता है भाई, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं क्यों ना इसको इसकी फॉर्म में चेंज करूँ, तो मैं इसको हल करूँगा तो 100। अब देखें यहाँ अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना चाहते हैं तो -1 रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, और 1 कम करोगे तो इसका 100 रिमाइंडर भी आ सकता है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर तो -1 आ गया और पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे पास में 100 आ गया, है ना भाई। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो मैं इसको 100 इंटू, है ना, 100 इंटू 99 फैक्टोरियल बटे 101 लिख दूँ क्या? इसको 99 वाला चेंज कर दिया क्या, और बराबर में भाई साहब -1 लिखो चाहे 100 लिखो, मैंने 100 लिख दिया। ये लो भाई मैंने 100 लिख दिया। कितना आ गया भाई, कितना आ गया? 99 फैक्टोरियल 99 बटे 101 का मान 100 बटे 100 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो मेरे पास में 1 आ रहा है भाई साहब। यही तो वैल्यू निकालनी थी अपने को। देखो इस वाले की वैल्यू ये आ गई 1। तो चाहे कैसे भी निकालो भाई साहब, ये तरीका होता है 2 3 4 कितने का भी गैप आ जाए आप सुलटा सकते हो इस तरीके से। ये ऐसा तरीका, मैंने कोई लॉजिकल तरीका नहीं बताया आपको कि आप उस तरीके से करो। चाहे बीच में 3 का गैप आ जाए, चाहे 4 का गैप आ जाए, चाहे 5 का गैप आ जाए, आप इस तरीके से रिज्यूम करके कर सकते हो, है ना। बताऊंगा मैं और बताऊंगा, देखें और देख लें एक बार गुरुजी कैसे आ रहा है। 2 का अंतर इसका मतलब रिमाइंडर 1, 2 का अंतर मतलब रिमाइंडर 1, और बताता हूँ 2 का अंतर मतलब रिमाइंडर 1। लो भाई एक और लिख दो, 2 का अंतर गुरुजी, 2 का अंतर मतलब रिमाइंडर 1, 2 का अंतर मतलब गुरुजी रिमाइंडर 1। देखते हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ ये लो भाई 57, है ना, बट्टे 59, है ना,
59। देखो भाई गुरुजी फिर 2 का अंतर आ गया, फिर 2 का अंतर आ गया। मैं बताऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। रिमाइंडर इसका 1 आएगा, रिमाइंडर इसका 1 आएगा, रिमाइंडर इसका 1 आएगा। जहां भी विल्सन थ्योरम के अंदर रिमाइंडर अगर 1 का अंतर आता है तो -1 रिमाइंडर, आ रही बात समझ में। और अगर 2 का अंतर आता है इसका मतलब प्लस का 1 रिमाइंडर। आ रही बात समझ में। देखो प्रूव कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ भाई साहब। मैं इसको क्या लिख सकता, देखो ये इसका नहीं है ना, तो मैं कुल मिला के इसको फैक्टोरियल 58/59 लिख सकता हूँ क्या। ये भाई इससे 1 कम करके लिख दो पहले, अपन मान सकते हैं अपन, है ना। माना मेरे पास में ये चीज़ है, इसी से मेरे पास में ये आ जाएगा। अगर मैं इस 58 को फैक्टोरियल को खोलना चाहूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 58, देखना भाई 58 मेरे पास में आ जाएगा भाई 58 देखना ध्यान से, इंटू फैक्टोरियल 57 बट्टे 59, दैट इज बराबर में यहाँ देखे फैक्टोरियल, ये छोड़ो, इसको छोड़ो आप तो, है ना, इसको छोड़ो। आप जब भी करोगे तो इस पूरे का मान, मतलब कि फैक्टोरियल 50 एंड 50 मतलब सॉरी ये जो चीज़ है ना, इस पूरे का मान क्या होता है -1 लिख दो। देखो इस चीज़ को समझना, ये चीज़ मैं लेके चला हूँ, इस चीज़ को समझे। फैक्टोरियल 58/59 इसका मान या तो -1 होगा, है ना भाई, या तो -1। देखो इससे 1 कम फैक्टोरियल है, इससे 1 कम फैक्टोरियल, इसका मतलब -1। या फिर अगर आप इसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हो तो इसमें से घटा लो, 58 आ जाएगा, रिमाइंडर 58 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास में जो इस पूरे की जो वैल्यू है, ये फैक्टोरियल देखना, फैक्टोरियल 58/59 इसकी जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। अगर मैं इसको हल कर दूं, या फिर आएगा कितना 58 आएगा। तो अगर मैं इसको हल कर दूं, 58 को बाहर निकाल लूं, तो ये फैक्टोरियल की पावर 57/59 इट इज इक्वल टू 58 हो जाएगा क्या। ये कर लो ना आप तो, 58 से 58 कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो मैंने कहा कि जब भी 2 का डिफरेंट हो तो उसका रिमाइंडर सदैव क्या आएगा, 1। और जब भी 1 का डिफरेंट हो उसका रिमाइंडर सदैव क्या आएगा, -1। आ रही बात समझ में, आ रही है क्या मेरी बात समझ में। देखो मैं और बता रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पीड तो नहीं चल रही है क्या, बस स्पीड चल रही है क्या, धीरे धीरे चलते हैं। चलो गुरुजी स्पीड बहुत चलते हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं चलेंगे भाई, देखते हैं भाई, स्पीड नहीं चलेंगे, ठीक है। अभी अपन थोड़ा इजी लेके चल लेते हैं। हाँ देखें, देख लेते हैं भाई, 27 फैक्टोरियल बटे 29, ठीक है भाई, स्पीड नहीं चलेंगे, चलो स्पीड नहीं चलते, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, 2 का डिफरेंट आ गया, मैं तो कहता हूँ रिमाइंडर सीधा 1 आ जाएगा भाई साहब। अरे थोड़ा सा पढ़ लो, रिमाइंडर सीधा 1, 2 का डिफरेंट दिखते सीधा 1। अरे 3 का भी बताऊंगा, 4 का भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कैसे क्या हो जाएगा गुरुजी, कैसे क्या हो जाएगा गुरुजी, कैसे क्या हो जाएगा, देखो भी बताते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास में है, मेरे को इसका मान निकालना है। अब मैं क्या जानता हूँ भाई, हम मैथ वाले हैं तो जानने पहचानने की आदत, मानने की आदत हमारी जाती नहीं है ना। तो मेरे पास में क्या है, मैं इतना सा जानता हूँ कि फैक्टोरियल 58 याद आ रहा है, फैक्टोरियल है ना 27 बटे, है ना, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल है ना, 29 बटे फैक्टोरियल 28 का मान -1 होगा, यही होगा भाई। और या फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें से 1 कम होके 28 आ जाएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा हल करता हूँ तो कितना लिख लूँगा, 27 इंटू फैक्टोरियल 28 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 28 तो फैक्टोरियल से, और यहाँ बच जाएगा 1 कम, मतलब 27 बटे 29, दैट इज यहाँ 28 आ जाएगा, है ना। या तो -1 लिख दो या 28 आ जाएगा। ये भाई साहब चले गए, तो ये देखो फैक्टोरियल की 27 बटे 29 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और मैंने यहीं पर सीधा सीधा बोल दिया था भाई 1 आएगा। गुरुजी थोड़ा कुछ और लेके चलो दूर, है ना, नदियों के पार, है ना। अभी लेते हैं आपको नदियों के पार। अरे भाई एक और है, इसका बताएंगे, उसका भी बता दें क्या पहले, उसको फिर कर लेते हैं सारे के सारे। पहले चलो इसका सेकंड देख लो, पहले इसका सेकंड देख लो, है ना। सेकंड कहाँ गया भाई, इसका सेकंड देख लो पहले, है ना, भाज्य के लिए, कंपोजिट नंबर के लिए, है ना। विल्सन जी ने दूसरी बात बोली किसके लिए, भाज्य के लिए, है ना भाई। ये भी तो भाई साहब है ना,
इन्होंने कहा कि अभाज्य के लिए बोला तो भाज्य भाई साहब नाराज़ हो जाएंगे, तो इनके लिए भी बोला। इनके लिए उन्होंने बोला कि भाई साहब अगर कोई भी संख्या है और उसमें से एक कम कर दिया जाए और उसका फैक्टोरियल हो, तो एक देखो कोई भी संख्या है और उसमें से एक कम कर दिया जाए और उसका फैक्टोरियल हो, तो उसका रिमाइंडर सदैव 0 बचता है। आई बात समझ में? क्या कह रहा है, कोई भी संख्या हो और उसमें से एक कम कर दिया जाए, कोई भी संख्या हो उसमें से एक कम कर दिया जाए और वो फैक्टोरियल में हो, तो उसका रिमाइंडर सदैव क्या बचेगा? 0। कैसे गुरुजी, कैसे? ये भी बता दूं, कैसे बता दूं? अभी बताते भाई। मैं छोटा मोटा उदाहरण लेके ही बता लेता हूँ कि भाई साहब मेरे पास में कोई भी संख्या हो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, है ना। कि अब देखें मेरे पास में है, मैं ले लेता हूँ फैक्टोरियल 99/100। अब देखो 100 तो भाज्य संख्या है, तो इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? इसका रिमाइंडर सीधा सीधा लिख लो भाई साहब, 0 बचने वाला है। इसका रिमाइंडर सीधा सीधा देख लो, 0 बचने वाला है। सर कैसे 0 बचेगा सर? आप इसको हल भी तो नहीं कर सकते, हल करके दिखा लो कैसे रिमाइंडर 0 बच रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, सीधा सीधा 0 बच रहा है। मैं इसका एक छोटा उदाहरण लेके दिखा दूंगा। अब इसको ऐसे हल करूंगा 99 ऐसे करके 98 ऐसे तो होने वाला नहीं है। ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखें एक चीज़ और, ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया, जैसे मैं छोटी संख्या ले लूँगा भी, है ना, छोटी संख्या लेके भी आपको समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, छोटी संख्या ले लेता हूँ मैं। मेरे पास में कोई छोटी संख्या, चलो मैं मन से ही ले लेता हूँ यार, उदाहरण मन से ही ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास में है ना, जैसे मेरे पास में 4 है बटे में मैं ले रहा हूँ ये, और फैक्टोरियल कितना है मेरे पास में? फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल मेरे पास में कितना है? 3। तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा भाई साहब। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मतलब 4 का भाग इसमें पूरी बार चला जाएगा भाई साहब। कैसे? अगर मैं फैक्टोरियल 3 को हल करना चाहूँ तो 3 × 2 × 1 लिखूंगा, बटे में 4 आएगा, है ना। बटे में कितना आएगा? 4 आएगा। एक मिनट है, कहीं मैंने कोई उल्टा तो नहीं लिख दिया क्या? इससे एक कम, है ना। तो क्या उल्टा लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट देखता हूँ मैंने क्या लिखा है मैंने। एक कम है, कोई भी संख्या हो उससे एक कम आ जाएगा भाई, है ना। एक कम है तो रिमाइंडर सदैव 0 बचेगा। रिमाइंडर तो 0 ही तो बचेगा भाई सब इसमें, हैं। तो फिर हल क्यों? अच्छा हाँ भाई, देख ले, सॉरी। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये संख्या होगी ना, ये वाली जो ये संख्या जो अपन लेंगे, ये n, जो ये अपन n लेने वाले हैं, वो n सदैव 4 से बड़ी होगी भाई साहब। ये अपने दिमाग में बिठा लेना, n सदैव 4 से बड़ी होगी, 4 नहीं हो सकती। 4 से n सदैव क्या होगी? बड़ी होगी, तो ही ये नियम लगेगा। विल्सन जी ने इसके साथ में ये भी कहा कि ये नियम तभी लगेगा जब ये n है वो 4 से क्या होगा? बड़ा होगा। सॉरी, मैंने गलती से ले लिया था, वो मेरा दिमाग से निकल गया था। अब देखते हैं, देखो दूसरा ले लेता हूँ मैं। तो क्या विल्सन जी ने क्या कहा कि कोई भी संख्या है और उसमें से एक कम कर दिया जाए और वो फैक्टोरियल के अंदर हो, अंश बटे हर के रूप में है, तो अंश कोई संख्या है और हर कोई संख्या है, उसमें से एक कम अगर अंश में है और वो फैक्टोरियल के अंदर है, तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर सदैव क्या बचने वाला? 0। देख लो, मैं बता रहा हूँ, n हमेशा 4 से बड़ा होगा। लो यार, मैंने ये लिख दिया, है ना। भाज्य संख्या ले लेता हूँ मैं 6, है ना, और इससे एक कम कर लेता हूँ 5, इससे कम एक कर लेता हूँ 5। इसका रिमाइंडर 0 आएगा भाई साहब, पक्का आएगा, करके देख लो। लो भाई, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखोगे क्या? 6। फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आगे बात समझ में? ये 6 आ गया। कैसे हो जाएगा भाई साहब? देखो 3 × 6 पूरी बार चला गया, रिमाइंडर तो मेरे पास में 0 ही बचेगा भाई साहब। पूरी बार जा रहा है ना, तो रिमाइंडर तो मेरे पास में 0। ऐसे नहीं फिर आप इसमें भाग लगाओ, सर 2 शेष पल बच रहा है। अरे भाई साहब, पूरी बार भाग चला जाना चाहिए। भाग तो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा भाई साहब। ये बात 20 बार भाग जा रहा है 6 का भाग लगाने पर। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। तो कोई भी भाज्य संख्या हो, विल्सन जी ने 2 चीज़ें बोली थी, मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। विल्सन जी ने 2 चीज़ें बोली थी अपने पास में। पहली बोली थी अभाज्य संख्या के लिए, फर्स्ट उन्होंने बोली थी अभाज्य संख्या के लिए, प्राइम नंबर के लिए। अभाज्य संख्या के लिए
प्राइम नंबर के लिए, और दूसरी बात उन्होंने बोली थी भाज्य संख्या के लिए, है ना। दूसरी संख्या भाज्य थी कॉम्प्रेसिंग नंबर, है ना, कॉम्प्रेसिंग नंबर के लिए, है ना। तो अभाज्य संख्या के लिए उन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्राइम नंबर होगा और प्राइम नंबर से एक कम और ये फैक्टोरियल होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा और प्राइम से एक कम और उस पूरे का फैक्टोरियल है, तो वहां पर रिमाइंडर सदैव माइनस का एक बचने वाला है भाई साहब। रिमाइंडर सदैव क्या बचने वाला है, -1। और दूसरे में उन्होंने क्या कहा, दूसरे में उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई भी नंबर हो और उस नंबर से एक कम हो और वो फैक्टोरियल के अंदर हो, तो उसका रिमाइंडर सदैव 0 बचने वाला है भाई साहब, उसका रिमाइंडर सदैव 0 बचेगा। ये विल्सन्स जी ने कहा था, है ना। आ रही मेरी बात समझ में, ये विल्सन जी ने कहा था। तो इन्हीं के ऊपर अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसके ऊपर, है ना। जैसे मैंने लिख लिया 10 और फैक्टोरियल 9, तो इसका रिमाइंडर सदैव क्या बचेगा, 0 बचेगा। आप प्रूव करके भी देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे मैंने लिख दिया 8 और इसका लिख दिया फैक्टोरियल 7, तो ये इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाज्य संख्या हो तो 0 आएगा और अभाज्य संख्या हो तो -1 आएगा, डिफरेंट 1 होना चाहिए। अब आप बताओ कि सर आपने कहा था 2 का, तो आपने मेरे को बता दिया था इस तरीके से, अगर बीच में डिफरेंट 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, तो हम कहाँ रोते फिरेंगे। तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आपको कहीं रोते फिरने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, सारी चीज़ें, है ना। कैट के अंदर क्वेश्चन पूछता है ऐसे, कैट के अंदर, है ना। देखें, हाँ, चलते हैं भाई, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, कहीं अगर भारी भरकम क्वेश्चन मिल जाए कहीं अपने को तो देख लेते हैं, भारी भरकम क्वेश्चन मिल जाए तो देख लेते हैं भाई साहब। भारी भरकम क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये सारे तो मैंने करवा दिए आपको, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, लो भाई, ले लो, ये ले लो। 96 फैक्टोरियल -8 बटे 97। अरे भाई लाने पड़ते, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाने पड़ते, क्या करें, कहाँ से ढूंढे। देखें क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था 96 बटे 97 -8 बटे 97 कर लो भाई साहब, अलग अलग कर दो। तो भाई साहब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से एक कम 96 और ये फैक्टोरियल है, तो भाई साहब इसका जो रिमाइंडर होगा वो -1 हो जाएगा क्या। और इधर से भाई साहब सीधा का सीधा ये देखो, ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो रिमाइंडर -8, तो टोटल रिमाइंडर आ गया -9, है ना। -9 बटे 97 हो गया, तो रिमाइंडर आ जाएगा -9। माइनस का रिमाइंडर नहीं होता तो इसमें से घटा लेंगे, तो भाई साहब आपके पास में रिमाइंडर आ गया कितना, 90। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 90। तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। जब तक तैयारी नहीं करोगे, शानदार तैयारी, जब तक रोज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज़ें दिमाग में बहुत कम बैठने वाली है। मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूँ, लेकिन आपका काम है आपको 100% लेना है और 100% इसकी क्या करनी है, तैयारी करनी है आपको, ठीक है। देखें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 2 डिजिट का बता लेते हैं। हाँ, हाँ, आपने कहा होगा कि सर 3 डिजिट का भी तो बता दो, अगर 3 का वो हो रहा है तो लो भाई, फैक्टोरियल 14/17, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, बताएं। सर 3 का डिफरेंट आ गया, तो भाई साहब ये 17 देखो, 17 से एक कम ले लो 16, मतलब कि मैं जानता हूँ कि भाई साहब फैक्टोरियल 16/17, फैक्टोरियल 16/17 का मान -1 होगा, या तो -1 होगा और या फिर कितना हो जाएगा 16, या फिर 17, मतलब -1 होगा रिमाइंडर या फिर होगा 17। तो देखिए क्या आ रहा है, इसको अगर मैं कम कर लूँ, मतलब इसको अगर मैं इसमें चेंज कर दूँ फैक्टोरियल 14/17 के रूप में, तो किस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, 16 इंटू 15 इंटू, है ना भाई, 16 इंटू 15 इंटू, ध्यान से देखें, हाँ, फैक्टोरियल 14/17
बराबर 16 लिख दूँ क्या? ये लो भाई 16 लिख दिया, लो भाई बोलो भाई 16 लिख दिया। अगर मैं काटना चाहूँ पीटना चाहूँ तो कुछ कर सकता हूँ क्या काट पीट के? अगर आप करो तो ये 16 से 16 पहले उड़ा दो, इधर एक बच जाएगा। इसका अगर मैं रिमाइंडर देखता हूँ, इसका अगर मैं रिमाइंडर देखता हूँ तो माइनस का 2 बचेगा भाई। सही है ना भाई, माइनस का 2 बचेगा, है ना। तो माइनस का 2 बच गया, क्या कर सकते हैं भाई, माइनस का 2 बच गया। अगर उधर जाना है मेरे को, इधर उसको उधर लेके जाना है तो ये बटे में चला जाएगा फिर तो मेरे पास में। या फिर क्या करते हैं, देखो आप ऐसे करो, इसको इस तरीके से लिख दो, है ना, आप इसको छोड़ो इस तरीके से लिख दो। या तो फिर आप इसको 16 इंटू 15 इंटू फैक्टोरियल 14/17 लिख दो, और बराबर में माइनस का एक रिमाइंडर, चाहे माइनस का एक लिखो चाहे 16 लिखो, इससे क्या आपको आसानी हो जाएगी करने में। तो ये आ जाएगा 17 से कट जाएगा तो एक माइनस का एक रिमाइंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान से देखना भाई, माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, है ना। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 14/17, फैक्टोरियल 14/17, ठीक है। और फिर आप अगर करना चाहो इसको तो क्या कर सकते हैं भाई, है ना। ये आ जाएगा तो माइनस का एक तो चल ही रहा है, और ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, माइनस का 2। और इधर देखें, माइनस एक की जगह आप 16 भी तो रख सकते हो ना, तो 16 रख दो, तो 2 से कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस भी इधर आ जाएगा। तो भाई साहब फैक्टोरियल 14/17 कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया, है ना। और अब अपने को रिमाइंडर किस में चाहिए, पॉजिटिव में, तो इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें से घटा दो तो 9 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई साहब, 9 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ रहा है या 8 आ रहा है, इसमें से घटाओगे 17 है ना, 17 में से घटा रहे हो, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, है ना। तो इसमें से घटाओगे तो 9 आएगा ना भाई, रिमाइंडर हो जाएगा, हो जाएगा भाई साहब। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। या फिर अरे यार ये कट जाएगा ना, सीधा का सीधा 8 आ जाएगा ना, ये सॉरी इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, सॉरी माइनस क्यों, प्लस का 16 है ना इधर, तो ये सॉरी ये भी प्लस का हो गया ना, कहाँ दिमाग चल रहा है, ये प्लस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, कट जाएगा तो भाई साहब 8 ही आएगा, है ना, 8 ही आएगा। सही है 8 आने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई साहब, 16 प्लस का है, कट जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखें ये 3 का डिफरेंट की बात करी मैंने, ये 3 के डिफरेंट की बात करी, एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ भाई, है ना, एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ भाई मैं। लो भाई एक क्वेश्चन ये और लिख लो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 28 प्लस 5/29, इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई साहब, बताएं क्या कर सकते हैं, चेंज कर दूं क्या इसको, फैक्टोरियल 28/29 प्लस 5/29 हो जाएगा क्या, बताओ। इससे एक कम नीचे प्राइम नंबर, तो भाई इसका कितना बच जाएगा रिमाइंडर, इससे एक कम है ना, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, माइनस का 1। इधर से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, देखो इससे छोटा है तो 5 बचेगा प्लस का, तो कितना बच जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या भाई साहब, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या किस किस को समझ में आ रहा है भाई साहब, आ गया क्या, कितना टाइम हो गया मैं पहले देख लेता हूँ, फिर चाइनीज़ थ्योरम और स्टार्ट कर लेते हैं। 38 मिनट हुए भाई साहब, चाइनीज़ थ्योरम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो भी फिर क्या मतलब, आप कहोगे थोड़ा थोड़ा बताते हो सर, ठीक है, सबका मिक्स में लाऊंगा। तो इसी के साथ में विल्सन्स थ्योरम हो गई है भाई साहब, है ना, विल्सन्स थ्योरम हो गई है। अब बात करते हैं अपन किसकी, चाइनीज़ थ्योरम की, है ना, है ना, चाइनीज़ थ्योरम की बात करते हैं। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम लिख लो यार थोड़ा, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जैसा है लिख लो भाई साहब, मेरी इंग्लिश थोड़ी कम है तो समझ जाना, कोई दिल पे मत लेना मेरी इंग्लिश को देख के, है ना। हाँ
तो भाई साहब चाइनीज़, ये क्या यूज इन थ्रो वाली चीज़ें हैं, ये चाइना वाले पता नहीं पूछता है एग्जाम में, बहुत कम पूछता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं फाउंडेशन बैच करवा रहा हूँ तो मेरे को आपको इसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है, ये चाइना वाले क्या कह रहे हैं कि भाई साहब 91/6 अगर कोई संख्या है इस तरीके से, तो इनका नियम क्या कहता है, चाइनीज़ वालों का नियम क्या कहता है कि जो ये नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है, उसको आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है भाज्य रूपों में, है ना, प्राइम नंबर में तोड़ना है। इस जो टुकड़े करने हैं, इसको ब्रेक करना है, वो ब्रेक क्या करना है, प्राइम नंबर में इसको ब्रेक करना है, प्राइम नंबर में इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है इसको। किसको, इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को ब्रेक करना है किसमें, प्राइम नंबर में। तो भाई साहब आप किस तरीके से करोगे, ये चाइनीज़ वाले कह रहे हैं, है ना। तो भाई साहब ये आ गए 91/2 91/3, है ना। तो अब जो इन दोनों का अलग अलग जो रिमाइंडर आएगा ना, वो एक जैसा आएगा, समान आएगा, सेम आएगा या बराबर आएगा, है ना। इनका जो रिमाइंडर जो भी आएगा वो एक जैसा आएगा। कैसे, देखो भाई साहब इसका भाग लगा के देख लो, इसका भाग लगा के देख लो, 2 चौक 8, रिमाइंडर एक आ रहा है भाई साहब। इसका रिमाइंडर लगा के देख लो, इसका भी रिमाइंडर एक आ रहा है। क्या एक आ रहा है क्या, दोनों का रिमाइंडर, ऐसे नहीं मैंने प्लस लगाया तो जोड़ दो, इनका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये चाइना वाले ने कह दिया। बस ये है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ना। और बताता हूँ एक दो चीज़ें, है ना, देखते हैं। ज़्यादा खास नहीं, बहुत कम पूछता है, नहीं ना के बराबर है, ये पूछेगा ही नहीं, पहली बात तो इतनी, है ना। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपको एक बार मैं किसी चीज़ को बता लूँ, है ना। जैसे मैंने ले लिया है, कुछ अच्छा सवाल ले लेता हूँ एक ही, है ना, ताकि सेटअप हो जाएगा एक ही बार में। 452 और इसकी पावर 61 है और बटे में 15 है, बताएं कैसे करेंगे। ये चाइनीज़ वाले कह के गए वो काम करना है ना। चाइनीज़ वाले ने कहा कि नीचे जो नंबर होगा इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। क्या करना है, प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, तोड़ना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। क्या लिख सकते हो, 4 5 2 इसकी पावर 61 बटे, इसको आप 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15 होता है ना भाई, तो बटे 3, और एक 452 इसकी पावर 61 बटे 5 के रूप में तोड़ सकते हो। देखो 5 3 15, दोनों को ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी, दोनों प्राइम नंबर में तोड़ दिया। अब इससे डिवाइड करो भाई, अब इससे क्या करो, डिवाइड करो। भाई साहब दिमाग में कोई बड़ा आइडिया आ रहा है, पता नहीं सर कहाँ फंसा रहे हैं, अब इसको कैसे करेंगे। अरे भाई साहब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, फर्मेट थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, कोई ना कोई तो लगती होगी, लगा लो यहाँ पर। अरे भाई साहब यहाँ अगर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे ना, तो 3 एकम 3, ध्यान से देखना, 3 एकम 3 बच गया 1, तीनों पंजे 15, हरी बात समझ में, तीनों पंजे 15, 0 लगा लो +2, सॉरी तीनों पंजे 15 इंटू 0, और ये आ गया अपने पास में कितना 3, कितना आ गया 3, और प्लस ये 2 बच जाएगा भाई साहब, और ये बटे में 3 चल रहा है, इसकी पावर 61 आ गया। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई साहब 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा, और उसमें 2 जोड़ूंगा तो 452 आ जाएगा, इसकी पावर 61। और ये वाली कौन सी थ्योरम भाई, ये वाला ax प्लस के और बटे ax प्लस के बटे a बराबर रिमाइंडर बचता है k की पावर n, इसकी पावर n हो, ये वाली भाई साहब बाइनोमियल थ्योरम आ गई। तो यहाँ पर ax a का गुणांक है, ये तो पूरी बार कट जाएगा। बचने वाला क्या है भाई साहब, ये बचने वाला है 261, कितना बचने वाला है 261, और बटे में क्या बचने वाला है भाई 3, सॉरी यहाँ तो कट ही गया ना, ये तो 261 है ना, मतलब 261 बटे 3, सही कह रहे हो ना भाई। आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या, लो भाई क्या आ गया भाई,
इसको भी क्या कर सकता हूँ फिर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम 3 - 1 और इसकी पावर 61 कर लूँ क्या और बट्टे 3। लो भाई फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा ली, 3 - 1 करूँगा तो 2, 2 की पावर 61 आ जाएगा ना भाई साहब। तो यहाँ से ये तो पूरी पूरी बार कट जाएगा, बचेगा कितना -1 और इसकी पावर 61। ये सिर्फ इसको हल कर रहा हूँ भाई, सिर्फ इसको है ना। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और जब -1 आएगा तो भाई साहब इसमें से घटा देंगे तो अपने पास में रिमाइंडर पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। अपने पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर इसका आया है ना वही रिमाइंडर इसका आना। ये चाइना वाले पता नहीं कैसी चीज़ है, ये चाइना वालों ने दिया पता नहीं क्या है, लेकिन ये चाइना नाम ही बेकार है साला, है ना। देखते हैं आगे, इसको भी हल करके देख लेते हैं भाई, इसको भी हल करके देखते हैं क्या करेंगे भाई। 5 - 45, 5 - 45, 5 - 45 क्या आ जाएगा भाई, कट जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 + 90 × 5 + 2 और इसकी पावर 61 और बटे में मेरे पास में चलेगा 5। अरे भाई साहब कुछ दिखा क्या, 9 × 5 = 45 और कितना आ जाएगा, बहुत कम आ रहा है क्या, 9 × 5 = 45 तो 450 + 2, 450 + 2 तो भाई 447 होंगे। मेरे को तो 452 चाहिए भाई, तो 90 बार नहीं जाएगा भाई साहब, ज़्यादा जाएगा ज़्यादा। अगर 91 ले लेता हूँ × 5 ले लेता हूँ तो 5, 9 × 5 = 45 है ना, 55 आ जाएगा भाई साहब। 55 - 3 कर लूँ क्या, 5 लूँ तो 3 ले लूँ क्या, नहीं ले सकता क्या, क्या ले सकता हूँ भाई साहब, ये देख लो 555 -3 कर लूँ, -3 कर लूँ तो -3 की पावर बहुत फंस जाएगा फिर तो ये। नहीं मेरे को तो वही लेना है, वही लेना है, वही लेना है ना, वही लेना है ना भाई। मेरे को लेना क्या है, वही लेना है भाई साहब। अच्छा 2 है क्या, तो मेरे पास में तो 2 ही तो बचने वाला है क्या यहाँ पर। देखो क्या है, सॉरी मैं कोई भाग में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। 5 × 5 = 45 है ना, उतार लिया 0 है ना, 0 उतारेंगे ठीक है, फिर लगाएंगे ये तो 5 × 45 तो हो जाएगा भाई साहब। मतलब कि यहाँ पर भी 2 की पावर 61 ही बचने वाला है। इधर जो भी आएगा इनटू में आएगा 5 के गुणांक में, इधर जो भी आएगा ये 5 का गुणांक आएगा, इधर 2 की पावर 61। तो इससे ये पूरी पूरी बार जरूर कटेगा भाई साहब, ये पूरी पूरी बार जरूर कटेगा और यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 61/5, 2 की पावर 61/5 बच जाएगा। देखो मैं तो आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ, यहाँ जो भी आएगा 5 का मल्टीपल में आ जाएगा, है ना। ये बाइनोमियल थ्योरम का कमाल है। कितना आ जाएगा भाई, फिर देख लो भाई साहब, कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, कैसे कर सकते हैं भाई। इसको तोड़ दूँ क्या ब्रेक में, इसको टुकड़ों में तोड़ दूँ क्या, इतना मत करो यार, इतना मत करो। इसको देखो इससे एक कम, इसको फॉर्मेट नंबर से कर लूँ क्या, फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट जी से कर लूँ क्या, इसका एक कम आ जाएगा, फॉर्मेट नंबर आ गया 4। 61 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 एकम 4 बच गया 2, 4 4 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो भाई साहब मेरे पास में ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर 15 है ना, और यहाँ पर 2 की पावर 1 बच जाएगा और बटे में 5। आ रही मेरी बात समझ में, 15 चौक 60 और 1 61 हो जाएगा क्या, और इससे एक कम दिख रहा है तो इसका रिमाइंडर तो मेरे पास में 1 आ जाएगा और 2 की पावर 2/5। अगर मैं इसका इसमें दूंगा तो ये देख लो भाई 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पर भी 2 आ रहा था, वहाँ पर भी 2 रिमाइंडर आ रहा है, दोनों के अंदर रिमाइंडर 2 आ रहा है मेरा, दोनों के अंदर मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है भाई, आ रहा है क्या। ये तो हो गया आपके पास में चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, अपन इतना ही कराएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। टाइम देखता हूँ मैं पहले, टाइम क्या हुआ है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का कमाल है सारा। कुछ स्पेशल चीज़ें और बता देते हैं, 10 मिनट और ले लेते हैं, 1 घंटा पूरा कर लेते हैं इसको। कुछ स्पेशल चीज़ें और ले लेते हैं, फिर अपने पास में सिर्फ ट्यूशन ही करने रहेंगे। आगे बहुत सारा, अभी तो चैप्टर बड़ा है पूरा, अभी तो 5 से 7 क्लासें और होने वाली है इसकी, है ना। अब देखते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें, आप भी खुश हो जाओगे कि सर इतनी स्पेशल चीज़ें हैं क्या, या अलग ही ले क्या इसका पूरा एक है भाई, है ना। स्पेशल रूल देख लेते हैं, स्पेशल रूल, है ना। क्या क्या स्पेशल रूल्स बताने वाले हैं सर, आप देख लो स्पेशल रूल्स।
तुम भी क्या याद करोगे। हाँ, स्पेशल रूल्स फर्स्ट देखते हैं क्या है भाई। देखो, अगर कोई भी संख्या 4 4 4 हो, 5 5 5, 2 2 2, 3 3 3, 1 1 1, 8 8 8, 9 9 9, इस प्रकार से कितनी तक हो, कितने भी तक हो, मतलब कि ये जैसे मैंने लिख दिया कि ये 18 बार है, मतलब कि ये कितनी बार आ रहा है, 18 बार। ये कितनी बार आ रहा है, 18 बार। और नीचे इससे जस्ट एक कम जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन आ रही है, यदि इस तरीके की कोई भी कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर रिमाइंडर सदैव 0 बचेगा। अरे भाई साहब, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत एग्जाम में कंपटीशन लेवल बढ़ा दिया है, तो जब भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन दे देना, तो भाई साहब सीधा सीधा रिमाइंडर 0 उतार लेना। नीचे हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से समझ ले, नीचे हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में। और लिख लो, लो भाई, और ले लो, और ले लो भाई। 8 8 8 8 8 डैश 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 डैश, अगर मैं चल रहा हूँ, है ना, और मैं चल रहा हूँ, ये मेरे पास में, ये मेरे पास में आ गया है 28 बार, ये मेरे पास में आ गया है 28 बार। और नीचे अगर 29 है, अगर मेरे पास में आ गया 28 बार, नीचे 29 है, तो भाई साहब इसका रिमाइंडर सदैव, इसका रिमाइंडर सदैव 0 बचेगा। ये चीज़ें बहुत ही शानदार चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। अब आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर कुछ और बताओ, इतना तो बता दिया आपने। देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं भाई, है ना। फिर देखते हैं, अगर आपके पास में थर्ड कंडीशन आ जाती है, 3 3 3 3 डैश 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 13 बार। आ रही बात समझ में, कितनी बार आ जाएगा, 13 बार। और बटे में वापस अगर 13 बार आ गया, वापस 13 आ गया, गुरुजी ऊपर भी 13 आ गया, नीचे भी 13 आ गया, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है। गुरुजी ऊपर भी रिमाइंडर क्या बचने वाला है। तो भाई साहब अपन इतना तो जानते हैं, इससे एक कम आने वाले का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मैं इसको 3 3 3 डैश 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 3 3 12 बार तो मैं लिख दूंगा, 12 बार तो मैं लिख दूंगा, 12 बार तो मैं लिख दूंगा। और बचेगा कितना, एक बार, ये हो गया 13। तो इसका रिमाइंडर तो मेरे पास में 0 आएगा, और बटे 13, तो अगर इसका इसमें दूंगा तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा ना मेरे भाई। इसका अगर इसमें दूंगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, सॉरी 3। यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। और लेते हैं एक दो क्वेश्चन, देखें। आपको डरना नहीं है, बस मैंने जो बताया वो चीज़ें करनी है। देखो स्पेशल रूल्स के अंदर बता रहा हूँ भाई ये सारी चीज़ें। देखें, और देखें, और देखें। जैसे आपके पास में, जैसे आपके पास में 999 डैश डैश डैश, अगर इस तरीके से कुछ आया है 999, है ना, और इस बार आया है 17 बार, 17 बार आ गया, ये 17 बार आ गया, नीचे भी 17 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर भी, तो भाई साहब देखो मैंने रूल्स क्या बताया, इससे एक कम, इससे एक कम होगा, 17 से एक कम, नीचे प्राइम नंबर है, और इससे एक कम आएगा तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मैं इसको क्यों नहीं 999 डैश 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 16 बार तो इसको लिख लेता हूँ, 16 बार इसको लिख लूँगा, 17 से डिवाइड करूँगा, पूरी पूरी बार कट जाएगा। लेकिन एक बार और बच जाएगा, 17/17, तो कटेगा तो रिमाइंडर तो 17 रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 0 आ जाएगा। क्या 0 आएगा क्या रिमाइंडर। हाँ 17, एक ही बार बच रहा है ना भाई, सॉरी 9 बच रहा है, सॉरी कहाँ दिमाग जा रहा है मेरा। तो यहाँ से एक बार 9 बचेगा बटे 17, तो रिमाइंडर मेरे पास में सीधा सीधा 9 आ गया। बोलो भाई हो जाएगा क्या। अब लेता है कुछ और, सर और बताओ कुछ। ये लो भाई, हाँ, अगर यदि 5 5 5 5 5 डैश 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 डैश, है ना, डैश 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 अगर 14 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए, 14 बार, और बटे में
बटे में अगर 13 हो। सर सर क्या कर रहे हो आप? सर सर क्या कर रहे हो आप? अभी छोटा ले लिया, बड़ा ले लिया, फिर क्वेश्चन को चेंज कर दिया। यही तो कमाल है ना भाई स्पेशल रूल्स के अंदर। जो बता रहा हूँ बस ध्यान रखो कहाँ क्या हो रहा है, और इन चीज़ों को कॉपी में नोट जरूर करना ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा। जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं इन चीज़ों को यूज़ लेना। मेरे यहाँ बताने का मतलब क्या है, इन चीज़ों को आपको यूज़ लेना है। आवाज़ वगैरह आ रही ना भाई? वीडियो वगैरह बन रही है क्या? हाँ वीडियो वगैरह बन रही होगी वैसे। आज तो थोड़ी क्लियरिटी भी आ रही है, आज तो शानदार आ रही है ना भाई? आज तो शानदार आ रही है क्लियरिटी। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? हाँ तो क्या कर सकते हैं? अरे भाई वही नियम लगाना है आराम से। इससे एक कम ले लो भाई, पहले उसका पेयर बना लो पूरा का पूरा। भाई साहब 5 5 5 डैश डैश डैश। अगर मैं 12 बार ले लूँ इससे पहले, है ना, तो ये तो 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। लेकिन कुछ और भी चीज़ें बच जाएगी क्या? 12 बार आ गया, टोटल कितनी बार है? 14 बार। तो भाई 12 बार यहाँ आ गया, डिवाइड हो गया, तो बचा कितना? 2 बार और बच गया क्या? ये लो भाई 55, 2 5 5 आ गया क्या? बटे 13। 13 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 5 13 26 33 39, 13 चौक 52। अरे भाई रिमाइंडर एक आ गया। ये लो भाई, ये लो भाई रिमाइंडर एक आ गया। बोलो हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? और देखें? लो भाई और देख लो। 99999 है ना, ये नहीं छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, है ना। लो भाई 888 डे 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 डैश 34 बार। कितना है? 34 बार। और बट्टे में 33 है भाई, या 17। अच्छा 17 लेते हैं, वो तो फिर वही नहीं हो जाएगा। लो भाई 17 क्या करेंगे भाई? 34 नहीं यार, 35 ले लें यार यहाँ। ठीक है बताओ।